जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्याम प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्याम प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। आज की कथा में श्री गोपाल भट्ट जी के चरित्र का वर्णन करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं, श्री गोपाल भट्ट जी के ही वे रसाल बसे लसे यो प्रकट राधा रमण स्वरूप हैं। नाना भोग राग करें ते अनुराग पगे, जने जग माय हित कौतुक अनूप हैं। वृंदावन माधुरी अगाध को सबाद लियो, जियो जिन पायो सीत भय रच रूप है। गुण ही को लेत जीव अब गुण को त्याग देत, करुणान के धर्म से तू भक्त भूप है। श्री गोपाल भट्ट जी के भक्ति पूरित हृदय में रस स्वरूप श्री कृष्ण निरंतर निवास करते थे और वही हृदयस्थ भगवान श्री कृष्ण कालांतर में श्री राधा रमण लाल जी के रूप में प्रकट होकर परम शोभा को प्राप्त हुए। श्री गोपाल भट्ट जी अपने परम आराध्य श्री राधा रमण लाल जी को अत्यंत अनुराग में पककर अनेक प्रकार के राग भोग सेवा प्रस्तुत करते थे। भक्ति के प्रभाव से आप जगत विख्यात हुए। आपके अनेकों अनुपम प्रेम में चरित्र हैं। आपने आजीवन श्री वृंदावन की अगाध माधुरी का रसास्वादन किया तथा जिसने आपकी शीत प्रसाद पाई वह भी दिव्य जीवन पाकर रसरूप हो गया। आप जीव मात्र के गुण को ही ग्रहण करते थे, आप गुणों को ध्यान में नहीं लाते थे। आप बड़े ही करुणाधाम, धर्म के सेतु तथा भक्तराज थे। आगे वर्णन करते हैं। श्री गोपाल भट्ट जी के सेव्य प्रथम शालिग्राम भगवान थे, जिन्हें वे स्वयं मुक्तिनाथ की यात्रा के सिलसिले में गंडकी नदी से लाए थे। आप शास्त्रीय विधि से अनुराग पूर्वक श्री शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। कहते हैं, एक दिन एक परम भागवत धनवान सेठ श्री वृंदावन आया और उसने श्री वृंदावन के सभी ठाकुर विग्रहों के लिए वस्त्र आभूषणों की सेवा करने का संकल्प किया। संकल्प के अनुसार उसने सभी मंदिरों में श्री ठाकुर जी के लिए वस्त्र आभूषण भेंट किए। उसी सिलसिले में वह श्री गोपाल भट्ट जी के पास भी आया और इनके श्री ठाकुर के लिए भी वस्त्र आभूषण भेंट किए। उन्होंने अपनी व्यवस्था प्रकट की कि हमारे सेव्य ठाकुर तो श्री शालिग्राम भगवान हैं, वे भला कैसे इन वस्त्र आभूषणों को धारण कर सकते हैं, आप अन्यत्र कहीं ले जाइए। वह धनी तो श्री गोपाल भट्ट जी की भक्ति की प्रशंसा पहले ही संतों से सुन चुका था, अतः उसकी इनमें तथा इनके भगवान में बड़ी निष्ठा हो गई। श्री गोपाल भट्ट जी की अस्वीकृति से उसे बड़ा ही क्षोभ हुआ। वह मन में सोचकर वहाँ से चलने को तैयार हो रहा था। इधर श्री गोपाल भट्ट जी के मन में भी क्षोभ हुआ कि मेरे पास श्री विग्रह स्वरूप श्री ठाकुर जी नहीं हैं, होते तो मैं भी उनका सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से खूब साज श्रृंगार करता। देखो, सेवा के लिए आया हुआ वस्त्र आभूषण लौटा जा रहा है। फिर विचार आया कि भक्त उदास जा रहा है, भावपूर्वक भेंट लाया है, कम से कम इसे तुलसी दल तो दे दूँ। यह सोचकर आप श्री शालिग्राम भगवान के यहाँ तुलसी लेने गए
तो क्या देखते हैं, भक्तिवांछा कल्पतरु भगवान श्री शालिग्राम जी नील सरोवर नीलमणि नील 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 नीरधर श्याम त्रभंग ललित दुभिज मुरलीधर मधुर मनोहर मूर्ति के रूप में विराजमान होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इस संबंध में एक दृष्टांत सुना रहे हैं अयोध्या जी का। श्री अयोध्या जी के सुप्रसिद्ध संत सेवी स्थान श्री तपस्वी जी की छावनी के संस्थापक परम तपस्वी श्री 108 श्री रामदास जी महाराज जी के सेव्य श्री शालिग्राम भगवान भी श्री तपस्वी जी के परम प्रेम पर रीझ कर श्री रामलाल जी के रूप में प्रकट होकर आज भी अपने भक्तों को दर्शनों से कृतार्थ कर रहे हैं। हाँ, तो श्री गोपाल भट्टी जी को देखकर भगवान बोले, भक्तराज जी देखिए, आपके लिए मैंने श्री विग्रह रूप धारण कर लिया। अब आप उस भक्त से वस्त्र आभूषणों की भेंट ले लीजिए और प्रेम पूर्वक मुझे धारण कराकर अपने तथा भक्त के भी मनोरथ को पूर्ण कीजिए। अब तो गोपाल भट्टी जी श्री मूर्ति का दर्शन कर तथा भगवान के परम मधुर वचनामृत को श्रवण कर आनंद का पारावार नहीं रहा। गोपाल भट्टी जी परम प्रसन्न हुए। आप तुरंत दौड़ कर आए और भक्त को सूचना दिए कि भैया तू धन्य है, तेरी भेंट को अंगीकार करने के लिए श्री ठाकुर जी ने श्री विग्रह स्वरूप धारण कर लिया है। यह सुनकर भक्त भी आनंद सिंधु में डूब गया। श्री गोपाल भट्टी जी ने शीघ्र ही श्री रूप सनातन जी एवं अन्य अनेक वैष्णवों को बुलाकर श्री विग्रह का अभिषेक उत्सव मनाया। श्री विग्रह का शुभ नाम रखा गया श्री राधा रमण देव जी। बोलो राधा रमण लाल की जय। उस समय आपने पद गाया, श्री राधा रमण हमारे मीत ललित त्रिभंगी श्याम सलोने कट पैरें पट पीत मुरलीधर मन हरन छबीले छके प्रिया की प्रीत गुण मंजरी विदित नागरवर जानत रस की रीत। उस दिन वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि थी। आज भी इस तिथि को ठाकुर श्री राधा रमण जी का प्राकट्य महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। श्री गोपाल भट्टी जी का जन्म श्रीरंगम क्षेत्र के बेलमगुंडी ग्राम में विक्रम संवत 1557 माघ मास कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि को हुआ था। आपके पिता का नाम वेंकट भट्ट एवं माता का नाम श्री सदम्बा जी था। श्री गौरांग महाप्रभु के प्रिय पार्षद श्री प्रबोधानंद जी आपके चाचा लगते थे। श्री प्रबोधानंद जी का घर का नाम प्रबुद्ध था। वे षड दर्शनों के पारंगत विद्वान थे। श्री गोपाल भट्टी जी ने इन्हीं से न्याय, वेदांत, व्याकरण, साहित्य, दर्शन, अलंकार आदि का अध्ययन किया। संन्यास ग्रहण करने के बाद श्री गौरांग महाप्रभु जी ने जब दक्षिण भारत के तीर्थों की यात्रा की थी तो इनके पिता के आग्रह पर श्री महाप्रभु जी ने चातुर्मास्य इनके यहाँ ही किया था। उस समय श्री गोपाल भट्टी जी 11 वर्ष के थे। इन्होंने प्रथम दर्शन में ही श्री महाप्रभु जी के चरण कमलों में अपना तन मन प्राण सर्वस्व समर्पण कर दिया। इनके परम अनुराग को देखकर
श्री महाप्रभु जी इन्हें गोद में बिठाकर अपने स्नेह अश्रुओं से संसिक्त करते हुए ब्रज लीला के निगूढ़तम भावों का उपदेश करते रहे। जब चातुर्मास समाप्ति के बाद श्री महाप्रभु जी वहाँ से चलने को प्रस्तुत हुए तो श्री गोपाल भट्टी जी भी साथ चलने के लिए हट करने लगे। तब महाप्रभु जी ने इन्हें माता पिता की सेवा के बाद श्री वृंदावन जाकर श्री रूप सनातन जी की सन्निधि में रहते हुए भक्ति ग्रंथों का अध्ययन, ब्रज के लुप्त तीर्थों का उद्धार, वैष्णव ग्रंथों का पठन एवं भक्ति के प्रचार का आदेश दिया। श्री गोपाल भट्टी जी ने श्री महाप्रभु जी की आज्ञा का सर्वतोभावेन पालन किया। यथा समय पूज्य माता पिता के देहावसान के बाद श्री गोपाल भट्टी जी सब कुछ त्याग कर श्री वृंदावन चले आए। यहाँ श्री रूप सनातन जी का दर्शन कर अपने को परम भाग्यशाली माने। श्री रूप सनातन जी भी अपना एक सुयोग्य सहयोगी पाकर परम आनंदित हुए। उन दिनों श्री महाप्रभु जी श्री नीलाचल में विराज रहे थे। श्री रूप सनातन जी ने एक वैष्णव के हाथ पत्र भेजकर श्री गोपाल भट्टी जी के आगमन की सूचना श्री महाप्रभु जी को भेजी। यह समाचार श्रवण कर श्री महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर आपने भी एक वैष्णव के हाथ श्री जगन्नाथ भगवान की प्रसादी तुलसी माला, अपना बहिर्वास तथा योगपट्ट जिस पर विराजमान होकर आप भगवत स्मरण चिंतन किया करते थे, ये तीनों वस्तुएं प्रसाद रूप में श्री गोपाल भट्टी जी के लिए भेजी। श्री गोपाल भट्टी जी श्री महाप्रभु जी की इस असीम अहेतु की अनुकंपा को देखकर प्रेम विह्वल हो गए। इसी कृपा के परिणाम स्वरूप आगे चलकर इनके सेव्य श्री शालिग्राम भगवान से साक्षात श्री कृष्ण की श्री मूर्ति श्री राधा रमण जी का आविर्भाव हुआ, जिसकी चर्चा पहले कर दी गई है। ठाकुर श्री राधा रमण जी का श्री गोपाल भट्टी जी के प्रति कैसा स्नेह था, यह इस कथा से स्पष्ट होता है। एक बार श्री गोपाल भट्टी जी ने एक बहुत बड़ा महोत्सव मनाया, जिसमें एक बनिया का कुछ कर्ज हो गया। धन के अभाव में ये यथा समय कर्ज नहीं चुका सके। तब बनिया ने निश्चय किया कि कल प्रातःकाल इनके घर पर ही चलकर जैसे हो रुपया वसूल करके ही छोड़ूंगा। श्री राधा रमन जी ने विचार किया, प्रातःकाल तो श्री भट्टी जी मेरी सेवा पूजा, राग, भोग आदि के आनंद में मग्न रहते हैं। यदि ये बनिया उस समय आया तो मेरे भक्त के आनंद में अंतर पड़ जाएगा। अतः आप स्वयं श्री गोपाल भट्टी जी का रूप धारण कर बनिया के घर जाकर उसके रुपयों का भुगतान कर आए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। संयोग से उसी दिन किसी सेवक ने श्री गोपाल भट्टी जी को प्रचुर धनराशि भेंट की। अतः आपने सोचा कल बनिया का कर्ज चुकता कर दूंगा। दूसरे दिन जब श्री भट्टी जी उस बनिया के घर गए और रुपया देने लगे तो उस बनिया ने कहा, महाराज आप क्या कर रहे हैं, आप रुपया तो कल प्रातःकाल ही चुकता कर गए थे। श्री गोपाल भट्टी जी समझ गए कि यह सब श्री राधा रमण जी की ही लीला है। श्री प्रभु की कृपा विचार कर आपके नेत्र सजल हो गए। यथा समय श्री सनातन गोस्वामी पाद ने इन्हें श्री महाप्रभु जी के आदेश की याद दिलाई और उन्हें अपने द्वारा संकलित वैष्णव दर्शन स्मृति तथा वैष्णव शास्त्रों के संकलन संपादन की ओर प्रवृत्त किया। इन्होंने अनेक ग्रंथों की टीकाएं एवं अनेक नवीन ग्रंथ रचनाएं की, जिनमें श्री हरिभक्ति विलास, सत्क्रियासार, दीप का संस्कार आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार समग्र जीवन श्री हरिभक्ति
प्रचार प्रसार में अर्पण कर आपने 1507 आषाढ़ शुक्ल पंचमी को नित्य लीला में प्रवेश किया। ब्रज की नित्य लीला में आप गुण मंजरी हैं। विद्युत वर्ण आपकी अंग कांति है। जबा कुसुम के समान लाल वस्त्रों को धारण करती हैं। श्री प्रिया प्रीतम के चमर धुलाने की तथा जल पिलाने की आपकी प्रधान सेवा है। योगपीठ में सिंहासन के अति निकट दक्षिण दिशा में विराजती हैं। आपके संबंध में हित ध्रुवदास जी कहते हैं, अति विरक्त संसार ते बसे विपिन तज भौन, प्रीति सहित गोपाल भट्ट से राधा रौन। इस तरह श्री राधा गोपाल भट्ट जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो श्री गोपाल भट्ट महाराज की जय। जय जय श्री राधे।